Hello, good morning everyone. Myself from Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel. आज हमारे पे एनाटॉमी फिजियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर है कार्डियक साइकिल। इससे काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं लोगों से सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मैकेनिज्म अगर पूरी तरीके से समझ लिया जाए तो थ्योरी एग्जाम के अंदर कार्डियक साइकिल इजी हो जाएगा लिखना। और एनाटॉमी फिजियो के अंदर कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी आपके डिप्लोमा और बैचलर के एग्जाम्स लगते हैं उनके अंदर कार्डियक साइकिल का एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कार्डियक साइकिल होता क्या है। बेसिकली कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है। बेसिकली हम देखें तो हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट करता है तो उसके अंदर एक हार्ट बीट जनरेट होने से दूसरी हार्ट बीट जनरेट होने का जो बीच का टाइम है वो बेसिकली कार्डियक साइकिल कहलाता है। जैसा कि आपको लिखा है कार्डियक इवेंट एट अकर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट, यानी कि जो नेक्स्ट हार्ट बीट जनरेट हो रही है इसके बीच का जो इवेंट है जो है वो आपके क्या कहलाता है कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेनली हम देखें तो नॉर्मली 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। तो अगर हम देखें तो 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो 0.8 सेकेंड जो है वो आपका टाइमिंग हो जाएगा। अब इसको हम एक पाई चार्ट के जरिए देख सकते हैं कि हमारे जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हमारे को प्रेजेंट होते हैं, पता है आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले इनमें एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखिए इसमें सबसे पहले सिस्टोल डायस्टोल का मीनिंग समझ लें। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिकुड़ना। ठीक है, यानी कि आपकी एट्रिया या वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, और जो डायस्टोल है उसका मतलब क्या है, उसका रिलैक्स हो जाना। ठीक है, तो इसके अंदर ये टाइमिंग आपको पता है कि एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड होता है। तो इसके द्वारा आप एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम निकाल सकते हैं कि जैसे 0.1 सेकेंड आपका एट्रियल सिस्टोल है तो बाकी के टाइम वो एट्रिया क्या करेंगे, डायस्टोल करेंगे। तो टोटली 0.8 सेकेंड के हिसाब से आप चेक कर लें कि 0.8 में से आप देख लो कि 0.8 में से 0.1 सेकेंड आप घटाओगे तो टोटली 0.17 सेकेंड जो है आपका टाइम हो जाएगा। तो ये आपका 0.7 सेकेंड क्या हो जाएगा, आपके एट्रियल डायस्टोल का टाइमिंग हो जाएगा। ऐसे ही आप देखें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड का है तो बाकी के टाइम में वो क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम क्या हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो ये चीज लिखिए, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। ये टोटली आपके जो है इस तरीके से पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो आपका चलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अपन किसी से भी इसको स्टार्ट करते हैं, चाहे आप एट्रियल सिस्टोल से करें चाहे वेंट्रिकुलर सिस्टोल से करें। ठीक है, ये एक आपका जनरल डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि हार्ट के जैसे सपोज मान लें एक रफ डायग्राम के तौर पे कि ये जो 4 चैम्बर्स हार्ट के प्रेजेंट है और लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कलेक्ट होकर के आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाला जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो है 2 वॉल्व प्रेजेंट है जिनको आप ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। ठीक है, ये वाला जो वॉल्व है ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ये वाला जो वॉल्व है इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, सपोज अपन मान के चले कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल से अगर स्टार्ट करें तो इनकी जो है 2 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके अंदर सबसे पहले एक होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देन उसके बाद होता है पीरियड ऑफ रिजेक्शन। इन 2 स्टेप्स के अंदर आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होता है जिसमें वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देन इसके बाद आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 3 अलग अलग स्टेप्स में आता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फ्लो एट डायस्टोल। इन 3 स्टेजेस के अंदर आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर आप एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन मान के चला कि ये जो है इसके अंदर ये जो आपके हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड फ्लो हो रहा है इसके अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर पहले सिस्टोल की स्टेज आती है। तो इसके अंदर सपोज मान के चले कि ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है कि जब आपके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है नॉर्मली अपन मान के चल रहे हैं कि ये वॉल्व ओपन है और ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। धीरे धीरे करके क्या होगा कि इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर जो है क्रिएट होने लगेगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है तो ये वेंट्रिकल जो है उनके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली ये रीगर्जिटेट ना हो जाए, ब्लड वापस दोबारा ना चला जाए, इसलिए ये ब्लड जो है वापस जाने से रोकने के लिए ये वॉल्व जो ओपन थे वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो है क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी साउंड को आप क्या कहते हो, लब का साउंड कहते हैं। लब का साउंड जो है वो आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से ओपन होता है। ठीक है, देन इसके बाद अपन देखें कि जब ये वॉल्व बंद हो गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रेशर तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा कि पीरियड ऑफ इजेक्शन में ये वाले यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर एक सेमिलिनर वॉल्व होता है जो कि एओर्टा के अंदर ब्लड को रेगुलेट करता है। ठीक है, एओर्टा में ब्लड जाएगा उसके लिए
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे सेमिनल वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो आपकी एओर्टा के अंदर चला जाता है। अल्टीमेटली जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था, इनकी दोनों स्टेजेस हो चुकी। इसके अंदर आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपका जैसे ही ये ब्लड एओर्टा के अंदर जाएगा या यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब वेंट्रिकल जो है जो पहले सिस्टोल कर रहे थे वो डायस्टोल की स्टेज में आएंगे। तो जैसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता, अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल क्या होने लगेंगे, रिलैक्स होने लगेंगे। अब इनमें क्या होता है कि जब ये ब्लड जो है पहले आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जब यहाँ ब्लड गया तो एक टाइम के बाद प्रेशर जो है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा और ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा कि इनका प्रेशर जो है वो और कम होगा और एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली रिगर्जिटेट नहीं हो जाएगा। इस वजह से जो है आपका जो सेमिनल वॉल्व है वो कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं। और स्टार्टिंग और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर आप देखोगे कि सेमिनल वॉल्व के बंद होने की वजह से आपको डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो आपका डब का साउंड है वो क्या है, सेमिनल वॉल्व के बंद होने की वजह से हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है, देन इसके बाद होता है रैपिड इनफ्लो, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था उस दौरान आपके पल्मोनरी वेन से एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब इनमें जो है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद रैपिड इनफ्लो, यानी वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वॉल्व ओपन होंगे और ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, रैपिड इनफ्लो के अंदर तो प्रेशर यहाँ पर बहुत कम हुआ, इस वजह से ब्लड बहुत तेजी से जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी फिलिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ा बहुत फिल हो गया, उसके बाद जो है डायस्टेसिस की कंडीशन में ये ब्लड जो है जितना आपके पल्मोनरी वेन से प्रेशर के थ्रू लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में आ रहा है, उतना ही प्रेशर के थ्रू ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, डायस्टेसिस कहलाती है। तो ये जो है जिसके द्वारा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन पूरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है गाड़ी जो आपका क्या है, आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो एट्रियल सिस्टोल है उसके अंदर एट्रिया जो है इनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ चुका था, अब इसके अंदर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस दौरान जो रिमेनिंग ब्लड है आपका एट्रियम के अंदर वो आपके वेंट्रिकल जो है आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर सारा का सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डाल देते हैं। देन इसके बाद आपके एट्रिया जो है वो फिर से रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनके अंदर प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कार्डियक साइकिल है जो आपका चलता रहता है, जिसके अंदर आपके एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकुलर और सिस्टोल और डायस्टोल, ये चारों कंडीशंस जो है आपके फुलफिल। ठीक है, तो ये एक जनरल जो है कार्डियक साइकिल अपन ने पढ़ा। इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप इस डायग्राम के थ्रू एक बार आप सॉल्व करके देखें और इसके थ्योरेटिकल एग्जाम के एस्पेक्ट से आप इसको प्रिपेयर करके देखें। किसी भी बुक के अंदर जो आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम जो है वो आपकी पूरी थ्योरी को क्लियर कर देगा। ठीक है, आपके जो 11th क्लास के एनसीईआरटी के बुक है या फिर आपके जो मेडिकल के बुक्स हैं उनमें सभी में जो कार्डियक साइकिल आपको दिया हुआ है, रोजन विल्सन की बुक में भी अच्छा इसमें समझा रखा है, इस पाई चार्ट के जरिए ही आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।